पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचन और बाकी सभी की एक साथ बैटल शुरू हो चुका था। पूरा का पूरा नॉर्थन हेवनली एकेडमी जो है वो एकदम परेशान हो चुके थे क्योंकि जितने भी दुश्मन वगैरह थे वो सब एक साथ वहां पर आकर पहुंच चुके थे उनको खत्म करने के लिए। इस वजह से उनको अपनी जान बचाने के लिए बैटल लड़ना पड़ता है। जो कमजोर वगैरह थे उनको वहां से भेज दिया जाता है, लेकिन जो पावरफुल थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उनको वहां पर टिक कर आखिरी दम तक की फाइट करनी थी। उसी में मूचन भी शामिल था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो वो ब्लैक ड्रैगन था कि मैं तो पूरी की पूरी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं उसको खत्म कर देने वाला हूँ आज। इस वजह से वो एक अपने येलो ड्रैगन साथी को भी समन कर लेता है जो कि उसके ही जैसा वो ब्लैक ड्रैगन है वैसे वो येलो ड्रैगन था, और उसने उसको भेज दिया था मूचन को मारने के लिए। तो येलो ड्रैगन चला जाता है मूचन की जान लेने को, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूचन को देखते हैं जिसके सामने वही येलो ड्रैगन खड़ा हुआ था। मूचन ये देखकर हैरान हो जाता है कि सॉवरेन रेलम का बंदा, मैं सच बता रहा हूँ आज से पहले इससे कभी भी मैं किसी भी सॉवरेन रेलम के बंदे से फाइट नहीं किया हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कितना स्ट्रांग होगा, उसके अटैक कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस होगा सॉवरेन रेलम के बंदे से फाइट करने का, और मुझे पता है कि अगर मैं भागने की भी कोशिश करूँ तो नहीं भाग पाऊंगा, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि मुझे पकड़ लेगा। तो वैसे भी अगर मैं मरने का ऑप्शन चुन ही चुका हूँ तो मैं इससे फाइट करना पसंद करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो ये देखकर वो येलो ड्रैगन मूचन से कहता है कि वाह तुम्हारे अंदर जिगरा बहुत है और ये चीज तुम्हारी मुझे खूब पसंद आई। मुझे लगा था कि तुम मेरी शक्ल ही देखकर इतने डर जाओगे कि यहाँ से दुम दबाकर भाग जाओगे, लेकिन नहीं, तुम लड़ने के लिए तैयार हुए। तो चलो, अगर जिगरा है तो दिमाग भी तो होगा ना, इसलिए दिमाग चलाओ और तुम्हारा जो डिमोनिक पिलर है वो मेरे हवाले कर दो। फिर मैं सोचूंगा तुम्हारी जान बख्शने के बारे में या फिर थोड़ी आसान मौत दूंगा, दोनों में से कोई एक करूंगा जो मेरा मन करेगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपना डिमोनिक पिलर वापस करना है। लेकिन मूचन अभी भी इसके लिए तैयार नहीं होता। तो ये सुनकर येलो ड्रैगन भड़क जाता है, वो अपने ऑरा का प्रेशर सीधा मूचन के ऊपर गिराता हुआ कहता है कि अगर तुम मुझे अपना डिमोनिक पिलर देने के लिए तैयार नहीं हुए तो तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें हर एक छोटी से छोटी तकलीफ का एहसास होगा, कोई आराम की मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। पर जैसे वो यहाँ पर और ज्यादा प्रेशर क्या डालता मूचन के ऊपर कि तभी वहां पर लूली आ जाती है और सीधा अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस येलो ड्रैगन के ऊपर अटैक देकर मार चुकी थी, जिस वजह से वो येलो ड्रैगन भी हैरान कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर अटैक किया है। वो जब लूली को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि चलो एक के साथ एक फ्री, अब मैं दोनों को मार डालूंगा। लगता है कि दो प्यार करने वाले एक साथ मुझसे फाइट करने के लिए आ गए तो दोनों को खत्म करने में और मजा आएगा। लेकिन ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझे उसको मारने का मन नहीं कर रहा, मैं इसको अपनी गुलाम बनाकर रख लूंगा और जब चाहूंगा इसके साथ मजे करूंगा, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा, ये मेरी पर्सनल दासी बनने वाली है। मूचन को बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन लूली से कहना चाहते कि मूचन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत है। यहाँ पर अपने बाकी साथी जो है वो आते ही होंगे, जैसे कि ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग हो गए और बाकी लोग यहाँ पर आने ही वाले होंगे। वो इस येलो ड्रैगन को सबक सिखाएंगे, लेकिन येलो ड्रैगन कहता है कि सपना देखना छोड़ दो क्योंकि तुमको नहीं पता कि जितने भी तुम्हारे सेक्ट वाले लोग हैं ना, हर एक के सामने एक ना एक दुश्मन लगा हुआ है। वो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग के सामने भी कुछ बंदे हैं जो उससे फाइट कर रहे हैं, तुम्हारे बाकी डीन एल्डर वगैरह जो भी है ना, सबके सामने एक ना एक बंदा लगा हुआ है। कोई भी ऐसा फ्री नहीं बैठा जो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर मरोगे आज। तो वहीं जितने भी बाकी लोग थे नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के, उन लोगों ने जो भी फ्रेशमैन वगैरह है उनको उस सीक्रेट जगह के अंदर डाल दिया था, यानी कि जो नए नए लोग हैं थोड़े कमजोर है उनको सेफ जगह पे पहुंचा दिया गया होता है, और जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे अब उनको बैटल लड़ना था आखिरी दम तक के। तो वो लोग अपना बैटल लड़ने के लिए तैयार थे, उनको पता था कि ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे, तो क्यों ना लड़के ही मरे, चलो दो चार को साथ में लेकर मर जाएंगे तो बेहतर है। इसकी वजह से जो बैटल हुआ था वो बहुत ज्यादा इंटेंस था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जो भी देखो वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता कि एक दूसरे को मारने के लिए वो तैयार होता। गॉर्डन एकेडमी वाले भी अपने अलग ही जोश में आए हुए थे यहाँ पर नॉर्थन स्पेशल एकेडमी से बदला लेने के लिए, क्योंकि हर बार नॉर्थन स्पेशल एकेडमी उनकी बेइज्जती किया करता था, लेकिन आज उनको मौका मिला उनको खत्म करने का, तो वो ये मौका कैसे जाने देने वाले हैं। इसलिए वो एक एक को चुन चुन कर मार रहे होते हैं जो भी यहाँ पर एल्डर होता है नॉर्थन स्पेशल एकेडमी का। तो वो कहने लग जाते हैं तुमसे कि बड़ा उछलते हो ना अपने डिसाइपल के ऊपर नॉर्थन स्पेशल एकेडमी वालों, तुम सबको अभी मजा चखने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब तुम्हारे डिसाइपल को मार दिया जाएगा, जिससे तुम्हारा फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारी एकेडमी का। तब क्या करोगे तुम लोग। तो ये सुनकर जितने भी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के एल्डर थे वो कहने लग जाते हैं कि जिससे तेरा सपना है, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला, चाहे तो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो ले। तो गॉर्डन एकेडमी वाले कहने लग जाते हैं कि तुझको नहीं पता है, हमारे पास यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन तीन ऐसे बंदे हैं जो कि सॉवरेन रेलम के ऊपर है, और जिस सीक्रेट जगह को तुमने बनाया ना फ्रेशमैन को डालने के लिए, हम उस जगह को तोड़कर अंदर से उनको बाहर निकाल सकते हैं और फिर उन सभी को एक एक को चुन चुन कर मार डाल लेंगे। उसके बाद तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो जाने वाला है। हमें बस यहाँ पर तुम्हारे नॉर्थन स्पेशल एकेडमी की बर्बादी देखनी है, उसके अलावा हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। तुम्हारी बर्बादी हमें एक अलग ही सुकून देगी। तो ये देखते साथ ही जितने भी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के एल्डर थे वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करने लग गए थे, जिसके अंदर वो उस गॉर्डन एकेडमी वालों को फंसाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। फॉर्मेशन कमाल का भी लग रहा था, लेकिन एक मिनट भी ढंग से नहीं हुआ होगा कि उन एल्डर वगैरह की हालत खराब होने लग जाती है जिन्होंने ये फॉर्मेशन बनाया था, क्योंकि वो इतने टाइम से फाइट कर रहे थे, वो वैसे ही थके हुए थे। इसने ज्यादा टाइम तक ये
फॉर्मेशन को होल्ड करके रख पाना ये उनके बस की बात नहीं लग रही थी। तो ये देखकर वो एल्डर कहने लग जाते कि लगता है कि सच में ये कॉन्ट्रन एकेडमी वाले सही कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर नहीं बचने वाले, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर मर जाएंगे, खुशी खुशी मरेंगे, लेकिन तुम्हें साथ में लेकर मरेंगे। कि चलो किसी दुश्मन का हमने सफाया तो किया मारने से पहले, तो इस वजह से वो लोग यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को ही डेटोनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग तो मर जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ में जितने भी लोग फॉर्मेशन के अंदर शामिल है ना वो लोग भी मरेंगे। तो ये देखकर वो कॉन्ट्रन एकेडमी के बंदे कहना चाहते कि पागल हो गए क्या, जल्दी करो यहाँ से। अपने साथियों से वो कहता है कि फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि ये फॉर्मेशन खत्म होने वाला है। ये फॉर्मेशन फटा तो ये हमें साथ में लेकर डूबेगा। वो पूरी जान लगाना शुरू कर देता है ताकि इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकला जा सके। उसको बस यहाँ से बाहर निकलना था, वो बच जाएगा, लेकिन अंदर फंसा रहेगा तो फिर तो उसकी बढ़िया वाली वाट लगने वाली है। इस वजह से वो इतना ज्यादा घबराया बता। लेकिन 3 एल्डर थे वहां पर जिन्होंने ये फॉर्मेशन बनाया था, वो कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर अपनी जो कुर्बानी दे रहे हैं ना, इससे आने वाले जितने भी फ्रेशमैन डिसाइपल हैं जो आगे चलकर हमारी पोजीशन तक के पहुंचेंगे, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। वो समझेंगे कि आखिर कुर्बानी का मतलब क्या होता है। किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे देना, अपनी आखिरी दम तक के लड़ना, ये एक मोटिवेशन का जरिया होता है। और ये चीज उन सभी को मोटिवेट करेगा हर दुश्मनों से मुकाबला करने में और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो इसलिए हमारी कुर्बानी ऐसे वेस्ट नहीं जाने वाली है। इस वजह से वो तीनों के तीनों एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी फ्रेशमैन वगैरह ना उनको दिखाने लग जाते हैं ये नजारा कि किस तरह से वो अपनी कुर्बानी देने वाले हैं। तो जितने भी फ्रेशमैन थे वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और उनको प्राउड भी महसूस हो रहा था अपने एल्डर के ऊपर। वो लोग ये देखने लग जाते कि किस तरह से उनके हर एक सेकंड जो हेवनली रैंकिंग के डिसाइपल थे, पनिशमेंट हॉल के मास्टर थे, जितने भी एल्डर वगैरह थे, जितने भी कमाल के लोग थे, सभी लोगों ने यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से बैटल लड़ा और एक मिसाल छोड़कर जा रहे हैं वो इन सभी के सामने, आने वाली जनरेशन के सामने, कि उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनना है और दुश्मनों का किस तरह से मुकाबला करना है। और ये मोटिवेशन उन सभी के लिए बहुत ही दर्द देने वाला था, लेकिन उनको हिम्मत भी बढ़ाने वाला था। सभी को ये सिखाया जाता है कि जिस दिन एक इंसान नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी कदम लेता है ना, वो यहाँ पर अपनी खाली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नहीं आता, वो जिम्मेदारी लेकर आता है कि अपने साथियों को प्रोटेक्ट करेगा, अपने साथियों का ख्याल रखेगा और असल में जिंदगी का मतलब क्या होता है वो ये सीखेगा। आज वही सिखाने के लिए यहाँ पर वो बैटल जो हो रहा था एक मिसाल बन रहा था सभी फ्रेशमैन के लिए। एक डिसाइपल जितना आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बनता है, जिम्मेदारियां उतनी ही उसके ऊपर बढ़ते जाती है। स्ट्रॉन्ग बनने का ये मतलब नहीं कि खुद की पावर को बढ़ाते जाए। स्ट्रॉन्ग बनने का ये मतलब होता है कि अपनों को प्रोटेक्ट किया जा सके, इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके टाइम आने पर। इसको असल में कहा जाता है हीरो, उसको असल में कहा जाता है स्ट्रॉन्ग। सभी फ्रेशमैन जो डिसाइपल वगैरह थे वो लोग यहाँ पर रोने लग गए थे ये नजारा देखकर। उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे इतने सारी कुर्बानियों को देखते हुए। तो जितने भी वो एल्डर थे जो फॉर्मेशन बनाए थे वो कहने लग जाते कि रोने की जरूरत नहीं है, इसको देखकर तो तुम्हें प्राउड महसूस करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि आज तुमने क्या सीखा। जो हमने तुम्हें सिखाया है उसको हमेशा याद रखना। तुम्हारा जो असल मकसद है उसको कभी भूलना नहीं। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता ही है और इस बार भी नया सवेरा होगा, लेकिन उस सवेरे में रहोगे तुम लोग जिनको एक बार फिर से शुरुआत करनी होगी शुरू से, जो कि आप सब शायद से खत्म होने वाला है। उसकी जितने भी एल्डर वगैरह थे, जितने भी पनिशमेंट हॉल के मास्टर थे, जो भी यहाँ पर लोग थे, उन सभी की जान जा रही थी और अब यहाँ पर गिनती के कुछ लोग बचे हुए थे जो यहाँ पर नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के जिंदा थे। और जाहिर सी बात लग रही थी कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी ये बैटल हार रहा है। बचेंगे सिर्फ वही लोग जो कि सीक्रेट जगह के अंदर हैं। अगर वो जगह भी टूटी नहीं तो, और वो जगह भी टूट गए तो फिर समझो कि फ्रेशमैन भी खत्म हो जाएंगे। वो खत्म हुए तो पूरी की पूरी नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी का फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। एल्डर कहने लग जाते हैं नए फ्रेशमैन डिसाइपल से कि आज का तुम्हारा जो लेसन था वो खत्म होता है। ये आखिरी लेसन था जो हमने तुम्हें इस जिंदगी में दिया है। अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। अब तुम हमेशा इस लेसन को याद रखना और इसी के ऊपर अमल करते जाना। उम्मीद है हमारी नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा वो बढ़ते जाएगी। इसके बाद वो तीनों के तीनों एल्डर जो थे वो अपनी कुर्बानी देने के लिए अपनी सारी पावर को इकट्ठा करते और आसमान के ऊपर वो अटैक देकर मार चुके थे जहां पर बाकी कॉर्डन एकेडमी वाले थे और फॉर्मेशन लगा हुआ था। इस वजह से होता ये कि कॉर्डन एकेडमी वालों की वाट लग जाती है, वो लोग जलने लग गए थे और उनका फॉर्मेशन भी ब्लास्ट हो जाता है। लग रहा था कि वो तीनों एल्डर तो मरे, लेकिन पूरी की पूरी कॉर्डन एकेडमी को साथ में लपेट लिया उन लोगों ने। पर हम मोटू मास्टर को देख पाते जो कि कॉर्डन एकेडमी का एल्डर है, वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। हालांकि उसका पूरा शरीर जला हुआ था, जलते जलते ही वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। अब क्या पता वो बच गया या फिर वो भी मर गया, ये तो कंफर्म नहीं दिखाया गया। जितने भी बाकी लोग थे नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी वाले, वो ये नजारा देखते हैं कि तीन के तीन एल्डर ने अपनी कुर्बानी दे दी है अपने आप सेक्ट को बचाने के लिए। तो वो लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन जितने भी दुश्मन वगैरह थे ना, उनको एक ये मौका मिल गया था। वो लोग कहने लग जाते नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी वाले बाकी लोगों
लोगों से कि देखो तुम्हारे 3 एल्डर तो बड़े समझदार थे, उन लोगों को डर था कि वो हमारे हाथों मर जाएंगे, इस वजह से उन लोगों ने बेहतर समझा कि अपने हाथों से अपनी जान दे दी। तो तुम लोग यहाँ पर बैठे बैठे अचार क्या डाल रहे हो? तुम लोगों को भी अगर ये मौका चाहिए तो ले लो ना, अपने हाथों से अपनी जान दे दो, या फिर हम तो वैसे भी तुम्हें मारने के लिए तैयार है। तो अगर आराम से मौत चाहिए तो अपने आप को मार डालो, और दर्दनाक मौत चाहिए तो हमसे मरने के लिए तैयार हो जाओ। या फिर अगर हमसे भी बच गए तो फिर तो सॉवरेन रन के बंदे तो तुम्हें अपने दांतों से चबाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके सामने तुम लोग कहाँ ही टिक पाने वाले, वो मुंह में डाल के तुम्हें खा जाएगा। तो इस चीज को देखकर चेनशिंग और ली ज़ुआन जो थे वो कहने लग जाते हैं कि चेनशिंग, लगता है ये बैटल जो है ना हम दोनों का आखिरी बैटल होगा जो हम एक साथ लड़ने वाले हैं। तो इस बैटल को एक यादगार और एकदम लेजेंडरी बनाते हैं, क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले फाइट करने का, इस वजह से इस बार पूरी जान लगाते हैं। तो ये सुनकर ली ज़ुआन भी कहना चाहते कि बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो लगाते हैं और बनाते हैं एक मिसाल इस बैटल को। तो वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। यहाँ पर सबके सब यहाँ अपने दुश्मनों से फाइट करते थे। तो वही मूचन और लोली जो थे वो दोनों भी यहाँ पर उस येलो ड्रैगन से मार खाकर अधमरे हो चुके थे। लोली मोचन से कहना चाहती कि मोचन तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस तब तक के येलो ड्रैगन को हैंडल करती हूँ। तो मोचन कहते हैं कि इस बैटल के अंदर हम दोनों एक साथ ही लड़ेंगे, कुछ हुआ तो हम दोनों को एक साथ होगा, वरना दोनों यहाँ पर इस बैटल को जीतेंगे। क्योंकि किसी सॉवरेन ड्रैगन के बंदे के सामने भाग पाना ये सिर्फ एक सपना है, कोई भी भाग सकता ही नहीं है उसके सामने। वो इतना स्पीड होती है उसके अंदर कि वो कहीं पे भी घुस जाएंगे, वो वहां पर हमें ढूंढ लेगा। तो भागने का ऑप्शन तो हटा ही दो, ना हम भागेंगे ना हम इसके सामने सरेंडर करेंगे, लड़ेंगे वो भी आखिरी दम तक, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये सुनकर यहाँ पर वो येलो ड्रैगन कहना चाहते हैं कि अरे यार तुम लोगों को तो बहुत सारी नॉलेज है सॉवरेन ड्रैगन के बंदों के बारे में, बस एक चीज तुम भूल गए कि सॉवरेन ड्रैगन के बंदों के सामने तुम इतने टाइम तक टिके हुए हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम यहाँ पर टिके हुए नहीं हो, मैंने तुम्हें मारा ही नहीं है, वरना तुम्हारे इतने लंबे लंबे डायलॉग सुनने से पहले तुम्हें अब तक मैं मार दिया होता, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे मारने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुमको आराम से मार रहा हूँ, मजे ले लेकर मार रहा हूँ। लेकिन लूली और मोशन कहना चाहते हैं कि चलो हम दोनों एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और इस येलो ड्रैगन को इसकी औकात दिखाते, काट के रख देंगे इसको, क्या कहते हो? तो मोशन भी कहता है कि बिल्कुल सही, चलो ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद मोशन तुरंत अपने ब्लैक पेपर को समन करने लग जाता है, क्योंकि उसका जो ब्लैक पेपर है उसके और भी कुछ पीसेस है, और अगर सारे पीसेस को मिला ले तो मोशन के पास भी एक सॉवरेन बॉडी आ जाएगी ना। तो उस ब्लैक पेपर के अंदर कहीं ना कहीं इतनी पावर है कि वो किसी भी सॉवरेन रन के बंदे के ब्लड एसेंस को आराम से रोक सकता है और उसके यहाँ तक के अटैक को भी रोक ले। तो मोशन के पास एक यही जरिया था, कोई चीज जो सॉवरेन रन के बंदे से मुकाबला कर सकते। तो वो अपने ब्लैक पेपर से कहना चाहता है कि इस बार मुझे तुम बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, तुमने मुझे नहीं बचाया ना तो फिर हम यहाँ पर नहीं बचने वाले, दिखा दो अपना कमाल कि तुम क्या कर सकते हो, बस हमारी जान बचा लो। तो ये सुनकर येलो ड्रैगन कहना चाहते हैं कि अरे लगता है कि तुम्हारा दिमाग अभी से खराब हो गया, देखो अपने आप में बड़बड़ाने लग गए हो, तो इतनी तकलीफ काहे को उठा रहे हो, आराम से मार देता हूँ ना मैं तुम्हें। चलो मैं तुम्हें एक और अच्छा सा ऑफर देता हूँ, मैं एक अगरबत्ती जलाऊंगा और उतना ही तुम्हारे पास टाइम होगा, अगर तुम एक अगरबत्ती के खत्म होने से पहले मुझे एक हल्का सा स्क्रैच भी दे दिए ना, एक छोटी सी खरोच भी दे दिए, जितना चाहे तुम उतना अटैक का इस्तेमाल करो उसके अंदर, तो मैं सच बता रहा हूँ तुम दोनों को मैं छोड़ दूंगा। मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम मेरा मुकाबला कर सको, बस हल्का सा एक स्क्रैच देकर दिखाना है, और अगर नहीं कर पाए तो फिर सही बता रहा हूँ दोनों को एक बार के अंदर मुंह में डालकर चबा जाऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पर टाइमर शुरू होता है, यहाँ दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करते हुए जितने अटैक हो सकते हैं ना उतने अटैक का वो इस्तेमाल करते हैं। येलो ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लग गए थे, लेकिन येलो ड्रैगन फाइट नहीं करता, बस खड़ा होता, अपनी हल्की सी टेक्निक इस्तेमाल करता, हाथ चलाता, कभी पैर चलाता, तो इससे सारे के सारे अटैक डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। मोचन और लूली पूरी अपनी जान लगा चुके थे, जितने अटैक थे, जितने डिमोनिक पिलर के अटैक थे, जो अटैक थे, सब कुछ का उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन जितनी बार वो इस्तेमाल करते कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जितना भी अटैक कर लिया जाए, एक नहीं बल्कि हजारों के हजार अटैक क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन फिर भी येलो ड्रैगन को कुछ हो ही नहीं रहा था। मुझे लूली से कहना चाहता है कि लूली मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर जितने भी अटैक क्यों ना इस्तेमाल कर ले उसको मार पाएंगे, ये मरेगा ही नहीं, ये सिर्फ हमारे साथ खेल रहा है और हमें परेशान कर रहा है, ये चाहे तो आराम से हम दोनों को अभी के अभी मार सकता है, लेकिन इसको हमारे साथ खेलने में मजा आ रहा है इसलिए ये ऐसी हरकत कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्या करें। तो लूली भी कहती कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम ट्राई करना तो नहीं छोड़ सकते। लूली अपने लू क्लान की स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर ली थी और पूरी फुल पावर उसकी एक्टिवेट करने लग गई थी, ताकि वो अपनी फुल पावर अनलीश करने के बाद वो उस येलो ड्रैगन से मुकाबला कर सके। मूचन भी अपना वो डिमोनिक लुक में आ चुका था, जो कि उसका डिमोनिक पिलर वाला लुक होता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस येलो ड्रैगन के ऊपर फाइट कर रहा था। ये दोनों पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं होता, और यहाँ पर येलो ड्रैगन उनके साथ खेलते हुए उनको बहुत तकलीफ दे रहा होता है। मूचन कहने लग जाता है कि लगता है कि अब मुझसे और नहीं होगा, मैंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी इसके ऊपर अटैक करने के लिए, जितना हो सकता है सब अटैक इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ और मेरी हिम्मत शायद अब जवाब देने लग गई है। मूचन आसमान से जमीन पर जा गिरता है और वो वहां पर बेहोश हो चुका था। उसको अपने डीन की कुछ बातें याद आने लग जाती है कि हमेशा यहाँ पर मैंने तुम्हें समझाया है कि तुम इतने ज्यादा जोश में मत आओ और हर बार मुसीबतों का सामना मत करो, लेकिन तुम नहीं सुनते हो। हर बार तुम्हें मुसीबत का सामना अकेले दम पर करना होता है और हर बार ये अच्छी बात है कि तुम जीतते हुए आए, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी तुम इस तरह से काम करोगे। तो मूचन को ये सुनने के बाद ये समझ में आता है कि अभी भी मेरे
मेरे अंदर सांस बाकी है ना तो मैं हार कैसे सका। जब तक मेरे अंदर से सांसें रुक नहीं जाती ना तब तक कि मैं लड़ूंगा, और इस लड़ते हुए अगर मुझे मौत आ जाए ना तो मेरी मौत भी एक हॉनर कहलाएगी, एक गर्व का प्रतीक होगा वो। तब मोचन एकदम दर्द भरी आवाज में आवाज लगाते हुए कहता है जियो से कि जियो कहाँ पर तुम हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे आकर बचा लो। क्योंकि जियो सेक्लूशन में चली गई थी, उसको काफी सालों तक की मेहनत करनी थी और अभी वो यहाँ पर नहीं आ सकती थी, लेकिन जियो को मोचन ने इतनी दर्द भरी आवाज में चिल्लाकर बुलाया था कि जियो की पावर वहां पर एक्टिवेट होने लग जाती है और हर तरफ हारते हुए जगह को जियो की ओरिजिनल ऑरा जो थी वो यहाँ पर फैलने लग गई थी। मोशन को नहीं पता था कि जियो सच में यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वो सेक्लूशन के अंदर है और उसको शायद आने में टाइम भी लगेगा। लेकिन मोचन यहाँ पर रुक नहीं सकता था, वो अटैक करता जाता है। उसने आवाज लगा दी थी जियो को अगर वो आ जाए तो बेहतर है, वरना मोचन यहाँ पर मर जाएगा। तो इस वजह से मोचन जितनी भी उसके पास अभी एनर्जी बची हुई थी सभी का इस्तेमाल करते हुए वापस से येलो ड्रैगन के साथ फाइट करने लग जाता है। वो अपने ज्यादा से ज्यादा डिमोनिक पिलर का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन तब तक कि वहाँ पर लेंसी भी आकर पहुंच जाती है और वो कहने लग गई थी कि आखिर ये येलो ड्रैगन है कौन, मैंने 2-3 टाइम से इसको देखा ही नहीं, ये मोचन से फाइट कर रहा है, मोचन इससे कहाँ ही मुकाबला कर पाएगा। मोचन हेवनली कंप्लीशन रैंक का बंदा एक सॉवरेन रैंक के बंदे से कैसे फाइट कर रहा है, मुझे मोचन को जाकर बचाना होगा। तो वो भी यहाँ पर जाकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मोशन की हेल्प करने के लिए जा रही थी और उसके भी पीछे दुश्मन लगे हुए थे, लेकिन उसको अपने से ज्यादा मोशन की फिक्र थी। इस वजह से वो उसको बचाने के लिए जाती है। तब तक कि मोशन भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। ब्लैक पेपर से कहता है कि ब्लैक पेपर क्या कर रहे हो, अपनी पावर इस्तेमाल करो और अटैक करो इस येलो ड्रैगन के ऊपर। तो जैसे ब्लैक पेपर की पावर एक्टिवेट होती है ना, ब्लैक पेपर बाहर निकल कर आता है और सीधा एक ही अटैक देकर मार देता है उस येलो ड्रैगन के ऊपर। और लिटरली में बहुत भयंकर तरीके से येलो ड्रैगन को ये अटैक लगा था। वो सीधा उस येलो ड्रैगन जो होता है ना ब्लैक पेपर के अटैक के अंदर फंस जाता है, वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि ब्लैक पेपर के अंदर भी सॉवरेन रैन की पावर है और वो बंदा भी सॉवरेन रैन का है। इस वजह से ये काम हो पाया था। यही मौका था लूली मोचन के पास उस येलो ड्रैगन को मारने का। तो उसके बाद लूली जी होती है वो यहाँ पर अपनी लो क्लान की स्वॉर्ड को लेकर तैयार थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो सीधा अटैक देकर मार देती है येलो ड्रैगन के ऊपर। येलो ड्रैगन अभी भी यहाँ पर उस ब्लैक पेपर के अटैक में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही अटैक लगने वाला था इससे पहले वो अपने आप को उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है। अब येलो पेपर जो ब्लैक पेपर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि वो सीधा सीधा उस येलो ड्रैगन को जान से मार डाले, वो एक छोटा सा टुकड़ा है। इस वजह से अब वहाँ पर वो आसानी से अपने आप को बचा चुका था। वो इतना गुस्से में कहने लग जाता है मोचन लोली से कि तुमने मुझे परेशान कर दिया, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ खेलते खेलते थक चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो तुम दोनों मरोगे। दो प्यार करने वाले लव बर्ड्स, तुम दोनों को मैं खत्म करने वाला हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और खतरनाक सा अटैक को यहाँ पर यूज कर चुका था। मुझे ये देखकर परेशान हो जाता है कि यार मुझे लगा था कि ब्लैक पेपर अच्छा होगा, ये कुछ मिनट तक तो यहाँ पर इस येलो ड्रैगन को सील कर लेगा, लेकिन ये तो 1 मिनट भी इसको सील नहीं कर पाया। ब्लैक पेपर ने साथ तो दिया लेकिन धोखा भी दे दिया सही टाइम पे। और हम यहाँ पर इस ड्रैगन को कैसे रोकेंगे, ये तो हमारी जान लेने के लिए तैयार है। लेकिन मोचन और लोली खुश भी थे क्योंकि लोली ने अपनी लोगान की स्वॉर्ड का जो अटैक देकर मारा था ना उससे चोट तो बड़ी भयंकर वाली लगी थी उस येलो ड्रैगन को। तो ये कहने लग जाते दोनों कि चलो हम यहाँ पर मर जाएंगे फर्क नहीं पता, लेकिन हमने फाइट की आखिरी दम तक की और उस येलो ड्रैगन को एक चोट भी पहुंचाई जो कि सॉवरेन रैन का बंदा है। वो दोनों उस ब्रूटल अटैक के अंदर जाकर फंस चुके थे और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उनको लग रहा था कि बस अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, हम मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे। मोचन ने अपने उस पगोड़ा आर्ट को भी समन कर लिया था और पगोड़ा आर्ट वो यहाँ पर उन दोनों को कुछ पल के लिए प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पगोड़ा आर्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपनी मौत का बस इंतजार कर रहे थे कि बस अब सब खत्म होने वाला है। और जब यहाँ पर मोचन की जान हलक में आ चुकी थी, लग रहा था कि वो मर जाएगा, कि तभी आसमान के अंदर कुछ अजीब सा ऑरा फैलता है और यहाँ पर जब सब कुछ मोचन खत्म होने वाला था ना तब वहां पर एक आवाज आती है और वो कहने लग जाती है येलो ड्रैगन से कि तेरी औकात नहीं कि तू मेरे बेटे को मार सके। यानी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मोचन की माँ की थी। और जब मोचन की जान खतरे में आए तो लिटरली में उसकी माँ यहाँ पर आकर पहुंच गई। मोचन की माँ भी यहाँ पर आई, वो क्या धमाका करेगी वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड सच में बहुत ज्यादा कमाल का होगा। हम पहली बार यहाँ पर मोचन की माँ को फाइट करते हुए देखेंगे, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।